जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दियानन्दिमं चेयनिनन्दसहा परमितातिपदिविन्दिपं नम्यो सिद्धसुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर अर्थ अर्थति अर्थ जो भय विनाशी भवजो मुनौ ममल ज्ञाने परलोय। देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्मि तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश। भैया क्या कह रहा है जिनेन्द्र देव? जिनेन्द्र देव कह रहा है कि आत्मा नंद आनंद चयानंद सहजानंद और परमानंदमय है। क्या अद्भुत जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों की क्या अद्भुत, क्या अतीन्द्रिय कला है। जिनेन्द्र परमात्मा के वचन कह रहे हैं कि आत्मा नंदमय, चिदानंदमय, सहजानंदमय, परमानंदमय, अरे आनंद का सरोवर ये आत्मा है। अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर ये आत्मा है। भैया जब जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं कि अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर आत्मा है, तो ये अतीन्द्रिय आत्मा का सरोवर हमें अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? कोई भव्य जीव पूछ सकता है, कोई जिज्ञासु जीव है ना, वो सब भव्य आत्म अनुभव से संपन्न भव्य जीव सुन रहे हैं इस बात को, तो कोई भी जिज्ञासा बस पूछ सकता है कि हे गुरुदेव, जब आत्मा ऐसा रस कंद है, ऐसा आनंद का कंद है, तो गुरुदेव हम क्यों इस संसार में गुथे हुए हैं? हम क्यों इस संसार में जन्म मरण कर रहे हैं? हम क्यों इस शरीर को अपना मान रहे हैं? क्यों पुत्र परिवार के पीछे भाग रहे हैं? क्यों धन दौलत के पीछे अपना हमारा उपयोग लगा हुआ है? हम क्यों अज्ञान भाव में लगे हुए हैं? जब आत्मा ऐसा रसीला तत्व है, जब आत्मा ऐसा अतीन्द्रिय आनंद से सुशोभित भगवान आत्मा स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है, तो भैया हम क्यों भटक रहे हैं संसार में? हम क्यों मर रहे हैं संसार में? हम क्यों रो रहे हैं संसार में? अरे भैया आचार्य तारण तरण जिनदेव कहते हैं कि भैया अनादि काल से इस रस को तू भूला हुआ था, इसलिए तो तू इस संसार में रो रहा है। अनंत काल से तू इस रस को भूला हुआ था, अनंत काल से तू आत्मा के ऐसे अतीन्द्रिय आनंद को भूला हुआ था, इसलिए तो तू इस संसार में रो रहा है। अरे आज जैनावती शक्ति ने क्या कहा था कि तू जीत सकता है इन सबको, तेरे पास जीतने की ताकत है, तेरे पास विजेता होने की शक्ति है, तेरे पास इन कर्म कसायों को जीतने का सामर्थ्य है, तू जीत सकता है इसको। अपने इस चैतन्य स्वभाव को, ऐसे चिदानंदमय स्वरूप को जीतने का सामर्थ्य तेरे पास है। तेरी आत्मा में वो शक्ति है, तेरी आत्मा में वो शक्ति है जो इन सारे विभाव परिणामों को जीत सकती है।
भैया है तो दिखती क्यों नहीं? अरे भव्य आत्मा, कभी तूने शक्ति का बहुमान नहीं किया ना, इसलिए वो तुझे तेरे अंतर में होते हुए भी दिखती नहीं। तो कितनी अतीन्द्रिय आत्मा के, कितने अतीन्द्रिय आनंद की ये बात है कि आत्मा में ऐसी अनंत शक्ति है, आत्मा में ऐसा अनंत वैभव है। भैया हमें अनुभव में क्यों नहीं आता आत्मा में ऐसा अनंत वैभव है, आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है। भैया इतना अनंत वैभव होने के बाद भी, आत्मा में इतनी अनंत शक्तियाँ होने के बाद भी हमें अनुभव में क्यों नहीं आती? अरे भैया अनुभव में ना आने का कारण सिर्फ इतना सा है, सिर्फ एक छोटा सा कारण है अनुभव में ना आने का। क्या? कि तू इन शक्तियों को कभी अंगीकार नहीं करता, तू आत्मा के गुणों में बिलसने वाली इन शक्तियों को कभी स्वीकार नहीं करता, आत्मा के चेतन गुणों में परिणमित होने वाली इन शक्तियों की तू कभी अनुमोदना नहीं करता। तो हे भव्य आत्मा, ऐसी शक्तियों को, ऐसे स्वरूप को अंतर से स्वीकार ना करने के कारण बस इतना सा अपराध है भगवान। बस सुन लो रे भव्य आत्मन, अपनी आत्मा की ऐसी अनंत शक्तियों की, अपने आत्मा के ऐसे अनंत गुणों की महिमा को हृदय से प्रफुल्लित आनंदित होके, इस अमृत को बहुत प्रसन्न चित्त होके सुन लो। क्या कह रहा है जिनेंद्र देव? सिर्फ इतना सा अपराध रहा कि इन शक्तियों के अंतर में होने के बाद भी तेरी आत्मा ने कभी इन शक्तियों को अंतर से स्वीकार नहीं किया। बस आत्मा में अनंत गुणों का पिंड परम शक्तिशाली अपना चेतन में दिव्य स्वभाव होने के बाद भी तूने कभी इन अतीन्द्रिय आत्म चेतन ज्योतिर्मय जो अपना अनंत प्रकाश है, तूने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। तू स्वीकार करता रहा धन दौलत पुत्र परिवार क्रोध मान माया लोभ काम वासनाएं विषय भोग शरीर के संबंध कुटुंब कबीला, तूने सब स्वीकार किया। एक एक समय की पर्याय को स्वीकार किया, एक एक समय के परिणमन को स्वीकार किया, एक एक समय के विभाव परिणाम को, विभाव परिणति को स्वीकार किया। लेकिन हे भव्य आत्मा, तेरे अंतर में जो अतीन्द्रिय आनंद इस क्षण विलस रहा है, तेरे अंतर में जो अतीन्द्रिय सुख जितेंद्रिय स्वभाव इस क्षण विलस रहा है, तेरे अंतर में असीमित अनंत ज्ञान विज्ञान में जो तेरी ध्रुव चेतना इसी पल बरत रही है। हे जीवात्मा, तूने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन तूने ऐसे अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद चिदानंद घन स्वरूप को कभी स्वीकार नहीं किया। इस कारण से तेरे अंतर में नंद आनंद सहजानंद परमानंद मैं तेरी स्वयं की अद्भुत अतीन्द्रिय आत्मसत्ता विद्यमान होते हुए भी तू इस नंद आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाया। इंद्रियों में आनंद को तो प्राप्त करता हुआ भ्रमित रहा दुर्बुद्धि से, अनंत दुर्बुद्धि के कारण से, अनंत काल से दुर्बुद्धि है ना, तो ऐसी दुर्बुद्धि के कारण से, मिथ्या मानता के कारण से इंद्रियों में सुख आभास में तो निमग्न रहा, कर्तव्य भोक्तव्य परिणामों में सुख आभास में तो तू निमग्न रहा, लेकिन चैतन्य जो चिद्ध भास्करम जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, जिसे गुरु महाराज नंद में आनंद में चिदानंद में सहजानंद में परमानंद में जो पंच पदवी में जो अपना ज्ञान विज्ञान में स्वरूप जो आचार्य जिन तारण तरन देव कह रहे हैं, उस स्वभाव के सहकार में, उस स्वभाव की स्वीकारता में, उस परम आनंद की निमग्नता में, उसमें तेरा कभी उपयोग ही नहीं गया। भैया उपयोग क्यों नहीं गया मेरे आत्म आनंद को देखने के लिए? मेरा उपयोग क्यों नहीं गया मेरे चिदानंद चेतन स्वभाव का सहकार करने के लिए? अरे भगवान, माया को देखने में, इंद्री की माया को देखने में, इंद्रिय सुख आभास में, धन सुख आभास में, भोग सुख आभास में, भैया याद रखना, मन की आसक्ति, अभी आप जब इस बात को सुनोगे तो आपके मन की आसक्ति बढ़ सकती है। ये याद रखना, इस चर्चा को सुन के बिल्कुल ऐसा निर्णय मत करना कि ये चर्चा सुन ली और इसी से मन की आसक्ति खत्म हो जाए। भैया आपके मन की आसक्ति बढ़ सकती है, हाँ बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी भैया? मन की आसक्ति इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जैसे ही आप ये जो गहरा सत्य कहा जा रहा है, जैसे ही आप इस सत्य को सुनोगे तो अभी आपकी ज्ञान आनंद में दशा नहीं मिलेगी आपको। ये पहले स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं, बहुत जो बात कह रहा हूँ उसके पहले इसको स्पष्ट कर दे रहा हूँ।
आपको आपको आपका श्रद्धान इतना प्रबल नहीं हुआ अभी। आपके ज्ञान में हमारे ज्ञान की तुलनात्मक अवस्था नहीं है। तो आपके ज्ञान में यदि आप सोचो भैया को जैसा कह रहा है, जैसा जान रहा है, वैसा अनुभव आप देख लो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, स्वीकार करोगे आप, लेकिन स्वीकार करने के बाद आपकी प्रवृत्तियाँ उल्टी हो सकती हैं। मतलब परिणमन उल्टा नहीं होगा, अर्थात आपकी मन की धारा विपरीत हो सकती है और तेजी से आकर्षण हो सकता है पर पर्याय में। तो आपको ये होता हुआ तेजी से जो आकर्षण यदि दिखाई देने लगे तो आप ये समझना कि ये जो श्रद्धान के जागृत होने से, श्रद्धान अंतर में आने से जो आत्मा जागने के लिए प्रेरित हो रही है, जो आत्मा उठ रही है, उस आत्मा को उठने से रोकने के लिए धारा चल रही है। और जब भी कोई जीव जागता है, कोई जीव उठता है, तो भगवान उसकी ये कर्म धाराएं तेजी से निकलती हैं, क्षय होती हैं, उपशम होती हैं, तभी तो उसे ऐसी साधना का मार्ग प्राप्त होता है। जितनी तेजी से जागने का प्रयास करोगे, जितनी तेजी से उठने का प्रयास करोगे, मन की चल विचल अवस्था बढ़ सकती है। इसलिए आप जो सिद्धांत में यहाँ कह रहा हूं, उससे आप मन की स्थिति का मिलान ना करें। याद रखें, नोट करें, जो सिद्धांत यहां से कहे जा रहे हैं उसे अपनी मन की स्थिति से ना मिलाएं, क्योंकि वह अज्ञान परिणाम का पिंड है। वह अपनी योग्यता से अपने अनुसार परिणमित होगा जब तक आपको आपके ज्ञान का बल नहीं है। आप जो सिद्धांत यहां से कहा जा रहा है उसे अपनी ज्ञान की स्थिति से मिलाएं, सीधे श्रद्धान की स्थिति से मिलाएं, अपने ध्रुव त्रिकाली पिंड से मिलाएं। वे ये बात कहना इसलिए अनिवार्य था क्योंकि बहुत गहरी बात पे जा रहा हूँ ना मैं, यानी कि गुरु महाराज इस गाथा में बहुत गहरा सत्य कह रहा है। उस गहरे सत्य को पीने से पहले ये सिद्धांत पीना बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि दशाओं से मिलान करोगे तो वो मिलान नहीं हो पाएगा ना, इसलिए। हाँ, तो अब यहाँ क्या बात चल रही है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वो चिदानंद स्वभाव को तूने कभी देखा ही नहीं। वो जितेंद्रीय शक्ति जो जिन स्वरूप तेरे अंतर में है, उस जिन स्वभाव को तूने कभी अनुभव ही नहीं किया, तूने हृदय से स्वीकार ही नहीं किया। और उस जिन स्वभाव को स्वीकार ना करने के कारण से, उस जिनेश्वर स्वरूप को स्वीकार ना कर पाने से तेरे को वैसा स्वानुभव कोई वर्ता ही नहीं कि अहो मैं तो सुख स्वरूपी हूँ, अहो मैं तो आनंद स्वरूपी हूँ, अहो मैं तो निर्द्वंद चेतना हूँ। तुझे ऐसा अनुभव कोई वर्ता ही नहीं। और भव्यात्मा ऐसा अनुभव न बरतने से तुझे अनादिकाल से इन इंद्रियों में सुख प्रतीत होता रहा। लेकिन आज तेरा अंतर हृदय जिनेंद्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। आज अंतरात्मा जागृत हो रही है। आज अंतरात्मा की शक्तियां उछल रही है। आज तू ऐसी जीतने वाली जितेंद्रीय आत्मा की शक्ति को पहचान रहा है। आज तू जीतने वाली अपनी ज्ञान की शक्ति को पहचान रहा है, अपने श्रद्धान की शक्ति को पहचान रहा है, जो इन विभाव कर्मों से जीतने की सामर्थ रखती है, जो इन्हें अज्ञान परिणामों से जीतने की सामर्थ रखती है। आज तू ऐसी चैतन्य शक्ति को पहचान रहा है। आज तू ऐसी चैतन्य शक्ति को अपनी अंतरात्मा से उजागर कर रहा है। तो हे भव्य आत्मा, जब ऐसी जीतने वाली श्रद्धान की, ज्ञान की, चारित्र की, अपने आत्मा के अनंत गुणों की शक्ति की तुझे स्वयं पहचान हो रही है। अब देखो गहरी बात आ गई, इसलिए मैंने पहले सिद्धांत कह दिया था। जब तुझे ऐसी जीतने वाली शक्तियों की स्वयं में, अपने गुणों में बलसने वाली, अपने गुणों की अनंत शक्ति, जो अनंत गुणों में जीतने की शक्ति है, अपने जितेंद्रीय पद को जीतने की जो सामर्थ्य है, वो शक्ति आज तेरे परिचय में आ रही है। तो हे भव्य आत्मा, जब ये दिग्विजय शक्ति, जब ये वीतराग शक्ति तेरे अनुभव में आ रही है, तेरी पहचान में आ रही है, तो हे भव्य आत्मा, इस शक्ति को पहचान कर, इस शक्ति को अपने अंतर में पहचान के, इस शक्ति को अपनी अंतरोन्मुक्त स्थिति में स्वयं जान के कि हाँ, ये जितेंद्रीय जीतने वाली अर्थात अपनी वीतराग ध्वजा को फहराने वाली, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शक्ति ये मेरे अंतर में है। ऐसी शक्ति को पहचान के हे भव्य आत्मा, हे भव्य जीव, तू बिल्कुल उछाल ले, एकदम उछाल ले, एकदम से उछाल ले, एकदम से छलांग लगा दे,
मैं तो वो ध्रुव ही हूं, मैं तो वो ध्रुव केवल ज्ञान में सत्य ही हूं, मैं तो वो ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाश ही हूं, मैं तो वो ध्रुव ध्रुव वीतराग में तत्व ही हूं। जो मेरा अतीन्द्रिय शाश्वत सूक्ष्म स्वभाव है, वे परम अतीन्द्रिय आनंद सूक्ष्म स्वभाव वाला, मैं तो वह ज्ञायक परमात्मा ही हूं। मुझ में मेरी अनंत चेतना विलास कर रही है। ऐसा तत्काल छलांग लगा दे। मन को मत देखना, मैंने पहले कहा था, मन आसक्ति बढ़ा रहा हो, कर्तव्य में उलझा रहा हो, बिल्कुल मत देखना। तू तो एकदम से छलांग लगा दे कि हाँ ऐसी अतीन्द्रिय जितेंद्रिय शक्ति मेरे अंतर में है। जहां तू ऐसी छलांग लगा देगा, जहां तू ऐसा उछाल ले लेगा, जहां तू अंतर से ऐसे रोमांच से उछल जाएगा, उसी समय उसी क्षण ये नाना प्रकार के जितने कर्तव्य भाव परेशान कर रहे हैं, जितने विभ्रम के भाव मन में शल्य शंकाएं, चित्त में जितनी उलझने तुझे ये कर्तव्य आदि की धारणाएं जितना तुझे आकलित कर रही हैं, जितना व्याकलित कर रही हैं, ये सारे परिणाम अपनी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे। ये सारे परिणाम अपने लक्ष्य से विला जाएंगे और इस आत्मा की आत्मोन्मुख दृष्टि में अपना जितेंद्रिय जिन स्वरूप ये जीतने वाली शक्ति प्रकट हो जाएगी। तुझे अपने स्वभाव का विश्वास बढ़ जाएगा, तुझे अपने स्वभाव का चेतनमय वीतराग स्वभाव का विश्वास बढ़ जाएगा कि अहो इन कर्मों से हारने वाला अब मैं नहीं हूं, मैं तो इन कर्मों से मुक्त, इन कर्मों को जीतने वाला, विभाव परिणतियों को जीतने वाला जितेंद्रिय आनंद स्वभाव मेरा स्वभाव है। तुझे स्वयं में बोध हो जाएगा। और भव्य आत्मा जहां एक बार अंतर में बोध जागा कि अहो मैं जितेंद्रिय स्वभाव का स्वामी हूं, अहो मैं जितेंद्रिय स्वभाव का स्वामी हूं, अहो मैं जितेंद्रिय स्वभाव का स्वामी हूं, जितेंद्रिय ज्ञान विज्ञान में मेरा स्वरूप है। जहां तुझे अंतर आत्म शक्ति में, अंतर आत्म चेतन ज्योति स्वरूप अपनी अंतर आत्म शक्ति में जहां से जितेंद्रिय जिन पद का बोध होगा कि हो ये सब 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 कर्म कसाय को गलाने वाला, क्षीण करने वाला, ऐसा मेरा अनंत गुणमय, मेरा चैतन्यमय स्वभाव है। जहां तुझे इसी अंतर शक्ति का बोध होगा, वहां एक गाथा सिद्ध हो जाएगी, ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लित्व। कह रहे मैं तो ऐसे ज्ञान आदि गुणों की खान हूं, ऐसे ज्ञान आदि निर्मल गुण तो मेरे अंतर में निवास कर रहे हैं। संक्षेप गुत्तम तुम गुण स्वरूपम, अरे तुम थोड़े में इन गुणों को अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में स्वीकार करो। संक्षेप में, सार रूप में ही इन गुणों का तुम स्वयं में अनुभव करो। चेतन आत्मा, तुम तो स्वयं ऐसे जितेंद्रिय आत्म स्वरूप परमात्मा हो। थोड़े में इन ज्ञान आदि गुणों को, इन अनंत गुण मालिका को, इस निर्मल अपने चेतन विज्ञान ज्ञान विज्ञान में गुण में जो अपनी शुद्ध सत्ता है, ऐसे स्वरूप को तुम तो थोड़े में ही ग्रहण करो। आचार्य परमात्मा तुम्हें थोड़े में तो, सार में तो तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा ये चेतन स्वभाव तुम में विलास कर रहा है, तुम में विलास कर रहा है। तुम्हारे अनंत गुणों में ये ज्ञान आदि गुणों की गुण मालिका, ज्ञान आदि गुणों का अनंत वैभव तुम्हारे अनंत गुणों में स्वयं प्रकाशित हो रहा है। और तुम ऐसे अनंत गुणों के स्वामी चैतन्यमय भगवान आत्मा हो। ऐसा तो गुरुदेव कितनी सरलता से तुम्हें कह रहा है। संक्षेप बिल्कुल सार रूप तुम्हें ये सत्य बता रहे हैं कि हो तुम ऐसे अनंत गुणों के स्वामी चैतन्यमय परमात्मा हो। रत्न त्रय लंकृत सा स्वरूपम, रत्न त्रय से संयुक्त तुम्हारा स्वयं का स्वभाव है, तुम्हारा स्वयं का स्वरूप रत्न त्रय से अलंकृत है। कहाँ विकल्पों में पड़े हो चेतन आत्मा। तत्वार्थ सार्धम कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र परमात्मा तो कह रहे हैं अपने प्रयोजनभूत तत्व को साधो, प्रयोजनभूत स्वरूप की साधना करो और इन सब कर्म कालिमाओं को जीत के अपने जितेंद्रीय शाश्वत जिन पद में, जिनेन्द्र स्वभाव में रमण करो, लीन हो जाओ, अपने जिन स्वरूप में ठहरे रहो। अपने जितेंद्रिय आनंद स्वभाव में मगन रहो। ऐसा अनंत गुण में रत्नात्रय का स्वभाव जो तुम्हारे हृदय में है, उसकी प्रतीति को सुदृढ़ और निष्ठापूर्वक और गहरी निष्ठापूर्वक उस प्रतीति को स्वीकार करो कि हाँ यही मेरा स्वरूप है। बस जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की प्रतीति है, जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव का श्रद्धान है, उसे और गहरे विश्वास के साथ दृढ़ करो कि हाँ ये शुद्ध चेतना ही मेरा स्वरूप है। हाँ ये शुद्ध दर्शन ज्ञान वीतराग में परम पद ही मेरा परम पारणामिक स्वभाव है।
मैं तो ऐसे ज्ञान विज्ञान में स्वरूप का स्वामी चैतन्य चिदानंद में आत्मा हूँ। मेरा पर पर्याय, पर परिणाम और पर परिणतियों से किंचित मात्र थोड़ा सा भी कोई संबंध नहीं है। किंचित मात्र थोड़ा सा भी कोई संबंध नहीं है मेरी ध्रुव चेतना का, मेरे ध्रुव गायक स्वभाव का इन पर परिणामों से, इन पर परिणतियों से किंचित मात्र थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। भाई कौन सी पर परिणतियां? अरे कोई सी भी हो, चाहे वो राग की हो, चाहे द्वेष की हो, चाहे काम की हो, चाहे भोग की हो, मन की होने वाली कोई सी भी प्रवृत्ति का मेरी ध्रुव अचल अटल ज्ञान विज्ञान में चेतना से कोई संबंध नहीं है भव्य जीव। जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं तत्वार्थ सारधाम, तुम ऐसे तत्व को ही साधो, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व को ही अपनी दृष्टि में रखो, तत्वार्थ की साधना में संलग्न रहो। मन मानी तो अनंत काल से करी चेतन। स्वीकार करो इस बात को कि गुरुदेव मन मानी तो अनंत काल से करी, लेकिन अब मन को मनाना नहीं है, अब मन के अहंकार का पोषण नहीं करना, अब मन की मानी नहीं चलेगी। अब तो जिनेन्द्र भगवान ने जो कही है, जिनेन्द्र भगवान की जो आज्ञा है, सिर्फ वो ही स्वीकार होगी। बस जैसा वस्तु स्वरूप है वो ही स्वीकार होगा, जो मन कहेगा वो स्वीकार नहीं, जो जिनेन्द्र परमात्मा कहेंगे वो स्वीकार। यदि इतना ही भेद तुमने जान लिया, यदि इतनी ही दृढ़ता अंदर से कर ली कि जो मन कहेगा, जो मोह कहेगा वो स्वीकार नहीं होगा, जो मन की माया बोलेगी वो स्वीकार नहीं होगा, जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा कहेंगे, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा कहेगी मात्र वो स्वीकार होगा, वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा और मन का अज्ञान परिणाम स्वीकार नहीं होगा। फिर से सुनो, मन के चलने वाले विचार, कर्मधाराओं से उठने वाले विचार, निमित्तों के संयोग से उत्पन्न होने वाले विचार, संयोगों में घटने वाली घटनाओं के विचार, वो स्वीकार नहीं होंगे हृदय में, अब वह स्वीकार नहीं होंगे उपयोग में। अब वो तो मात्र एक कर्म की धारा रहेंगे। निमित्तों के प्रति उठने वाले विचार, कर्मधाराओं के प्रति उठने वाले भाव, संयोगों में प्राप्त होके संयोगों के इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग को प्राप्त करके होने वाले जो विचार हैं, मन की जो धाराएं हैं, अब वो स्वीकार नहीं की जाएंगी। मन कहता रहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मन कहता रहे कि ये सही है, ये गलत है, मन कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा करना था, वैसा करना था, ये कुछ भी स्वीकार नहीं होगा भाई, कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल कुछ भी, ये सही बोले या गलत, कुछ भी स्वीकार नहीं। हाँ, कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये जो कुछ भी बोल रहा है ये तो कर्मोदय जन्य अवस्थाओं को बोल रहा है। ये जो कुछ भी कह रहा है ये तो अपने स्वार्थ के अनुसार कह रहा है, जैसा ऐसे अच्छा लगता है वैसा कह रहा है, जैसा ऐसे बुरा लगता है वैसा नहीं कह रहा। ये मन जो कह रहा है कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये इष्ट, ये अनिष्ट, मन जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ स्वीकार नहीं होगा। फिर जिनेन्द्र भगवान जो कह रहा है वो स्वीकार है। जिनेन्द्र भगवान कह रहा है तुम्हारा स्वभाव इष्ट है, स्वीकार है। जिनेन्द्र भगवान कह रहा है तुम्हारी स्वासत्ता अनंत चतुष्ट में तुम्हारा अपना ध्रुव स्वभाव है, स्वीकार है। जिनेन्द्र भगवान कह रहा है कि एक एक समय का पर्याय परिणमन स्वतंत्र है, स्वीकार है। जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव कह रहा है तू रत्नत्रय से सुशोभित अनंत गुणों का स्वामी चैतन्य पिंड परमात्मा स्वरूप है, स्वीकार है। जिनेन्द्र परमात्मा कह रहा है पर द्रव तुझसे भिन्न है, तू आकर्ता भोक्ता इन पर्यायों का स्वामी नहीं, तू तो वीतराग स्वरूप है, स्वीकार है। वस्तु स्वरूप को कह रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, एक द्रव दूसरे द्रव से अत्यंत अभाव रूप है, ये चेतना स्व समय में है और ये पर समय का पुद्गल का परिणाम सब अचेतन जड़वत है, स्वीकार है। अब तो स्वीकार होगा, सर्वज्ञ भगवान का न्याय स्वीकार होगा, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो सत्य आया है बस वह वस्तु स्वरूप स्वीकार होगा। इसके अलावा इस मन का कहा हुआ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। जागृत रहूंगा मैं हर समय कि मेरी चेतना इस मन को, इस मोह को स्वीकार ना करे। जागृत चैतन्य में रहूंगा मैं हर समय कि मेरी चेतना एक क्षण के लिए भी इस मन को स्वीकार ना करे।
मेरी चेतना हर समय, हर पल, मेरा उपयोग हर घड़ी जिनेंद्र सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कहा है, बस वो ही सत्य स्वीकार करें, वो ही सत्य स्वीकार करे मेरी आत्मा की। जिन भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, जिन भगवान के वचनों में आया हुआ मेरा वीतराग स्वरूप जयवंत है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया हुआ मेरा सर्वज्ञ चेतन स्वभाव सत्य है, जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया हुआ ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लित्वम, मेरा ज्ञान आदि गुणों से निर्मित मेरा निर्मल विज्ञान में मेरा जो ध्रुव स्वभाव है वो सत्य है। जिनेंद्र भगवान जो सार रूप में गूंथ के अपने ही अनंत गुणों का जो स्वरूप कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान सार रूप में गूंथ के जो अपनी अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की सत्ता को कह रहे हैं, वे अनंत अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, वे मेरी आत्म सत्ता सत्य है, मेरी शुद्धात्म सत्ता सत्य है। इसके अलावा शरीर, मन, वचन, काय, योगों की चपलता, पुद्गल, पर्याय, परिणामान सब झूठ है। शरीर, शरीर के भाव, अच्छा बुरा, मन, क्रोध, काम, वासनाएं, भोग, उपभोग सब असत्य है, सब कर्मों की माया है, कुछ भी मेरा नहीं। अब तो स्वीकार एक होगा, बस अनंत काल तक के लिए एक स्वीकार होगा, अनादि अनंत काल तक के लिए एक अंगीकार होगा, और वो अंगीकार होगा रत्नात्रयम अलंकृत सा स्वरूपम, रत्नात्रय से अलंकृत मेरा स्वभाव। एक बात स्वीकार होगी, तत्वार्थ सार्धम च कथितम जिनेन्द्रम, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा कहा हुआ मेरा स्व प्रयोजन भूत तत्व शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा अब तो स्वीकार होगा। हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर एक लम्हा, हर एक सेकेंड, हर एक श्वास कहेगी एक साथ ध्रुवम 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 और ध्रुवम। मेरी ध्रुव चेतना शाश्वत जयवंत है, और ये विकारी कर्मों का परिणाम असत्य और भ्रम भ्रांति माया। अब यह कोई भव्य जीव कह सकता है, भैया हर समय तो ये चेतना सहकार रूप नहीं रहती, भैया हर समय तो ये वस्तु स्वरूप स्वीकारता में नहीं आता, मन मोह अज्ञान के परिणाम चलते हैं, तब तो हम विस्मृत हो जाते हैं, तब तो हम अपनी चेतना को भूल जाते हैं। तो मैंने पहले इस बात को कहा था, यह भव्य जीव, ये मन मोह अज्ञान, ये आसक्तियां, ये चलने दो जहां चल रही हैं, इनको तुम देखते ही क्यों हो? तुमने तो संकल्प लिया है ना कि ये चले, ये तो कर्मधारा है, ये तो तुम्हारी चेतना से भिन्न है, ये तो अशुद्ध एक समय की कर्म प्रकृति है। तुमने तो संकल्प लिया है ना कि मैं अपनी ध्रुव चेतना के अलावा कितने ही विकार चले एक साथ, मैं किसी भी विकार को स्वीकार करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं तो निर्मलम, गुरु महाराज ने कहा ना, सुनिर्मलम, मैं तो स्वयं में निर्मल चेतन स्वरूप ज्ञानादि गुणों का पिंड हूं। मैं इस मल को, इस मलिन अवस्था को स्वीकार करने वाला नहीं हूं, मैं इस मलिन अवस्था को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। सुन लो भव्य आत्मान, ये मन के चलने वाले विकार तो एक समय की कर्मधारा है। तुम अपने संकल्प को दोहराओ कि भगवान मैंने तो स्वयं ये दृढ़ता से श्रद्धान किया है कि मैं इस कर्मल को स्वीकार करने वाला नहीं हूं। तुम इस संकल्प को क्यों भूलते हो? तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम, तुम अपने तत्वार्थ की साधना से, अपने ज्ञायक कमल से, अपने ज्ञान विज्ञान में कमल से, अपने ऐसे ध्रुव कमल कमले कमल स्वभावम, अरे जो अपना कमल में, ज्ञायक में, विज्ञान में, जो अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक भाव से तुम क्यों खिसकते हो? मैं तो साक्षी हूं, साक्षी चल रहा है जो स्वतंत्र है, तुम वस्तु स्वभाव की स्वीकारता से क्यों खिसकते हो? तुम अपने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि से क्यों खिसकते हो? तुम अपने परम चेतन में आत्मा के अतीन्द्रिय पुरुषार्थ से क्यों खिसकते हो? अरे तुमने अपनी जैनावती जो जयवंत शक्ति है, जयवंत शक्ति, ऐसी जयवंत अपनी जितेंद्रीय जैनावती शक्ति से क्यों खिसकते हो? जीतने की सामर्थ्य तुम्हारे पास है और हारने का स्वभाव कर्मों का है। विभाव का स्वभाव हारने का है, विभाव का स्वभाव क्षीण होने का है, कर्मों का स्वभाव क्षय होने का है, विभाव अवस्था का स्वभाव नष्ट होने का है, और आत्मा का स्वभाव जीतने का है, जितेंद्रीय स्वरूप में रहने का है। कर्मों का स्वभाव स्वयं परास्त होने का है, पराधीन होने का है, पर में परिणमित होने का है,
और आत्मा का स्वभाव स्वाधीन है, स्वतंत्र है, जीतने का है, स्वयं में जयवंत रहने का है, स्वयं में ध्रुव रहने का है। भैया जब तुम ऐसे जितेंद्रीय स्वभाव को, ऐसे जीतने वाले स्वभाव को, जब ऐसे अप्पा अप सहावम, ऐसे अपने स्वभाव को, अनंत गुणमय स्वभाव को तुम जब पहचानते हो कि तुम्हारा आत्मा का स्वभाव जीतने का है, दिग्विजेता है तुम्हारा त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा, जितेंद्रीय पद का स्वामी है, जब तुम जानते हो अपने जीतने वाले स्वभाव को, अपने जयवंत स्वभाव को, ऐसी जीतने वाली जयवंत शक्ति को जब तुम पहचानते हो, तो फिर इन कर्मों की चर्चा क्यों करते हो? इन कर्मों से, इन मन के परिणाम से भयभीत क्यों होते हो? इन मानसिक विकृतियों से डिस्टर्ब क्यों होते हो? मानसिक विकृतियां तो अनादिकाल का संस्कार है, दूसरा कार्य नहीं करूंगा। मैं अपने ज्ञायक चिदानंद चेतन स्वभाव के आनंद परमानंद के चिंतवन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करूंगा। मैं अपने स्वरूप की अनंत गहराई में प्रवेश करने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं पर पर्याय का कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं पर परिणमन का कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो विज्ञान में हूँ, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में हूँ। मेरा तो ममल स्वभाव है, मेरी तो वीतराग जिन शाश्वत चेतना है। ओहो, मैं अनंत गुणों का स्वामी, अनंत शक्तियों का पेंड, अनंत गुणों में अनंत शक्तियों का पेंड, अनंत शक्ति मैं ही अपने आप में परिणमित हो रहा हूँ। मेरी अनंत शक्ति, मेरी अचिंत शक्ति मेरे निज में परिणमित हो रही है। मेरी अचिंत अनंत शक्ति मेरे ध्रुव में परिणमित हो रही है। मैं ऐसा ध्रुव का स्वामी हूँ, मैं ऐसा ध्रुव का स्वामी हूँ। मैं ऐसा ध्रुव में, ज्ञान विज्ञान में, चैतन्य पिंड में, मैं ऐसा ज्ञान विज्ञान में स्वरूप वाला हूँ। मेरा अनंत स्वभाव, मेरी अनंत शक्ति मेरे अंतर में परिणमित हो रही है, मेरे ज्ञान विज्ञान में परिणमित हो रही है। करो इस शक्ति को स्वीकार, करो इस शक्ति को स्वीकार, करो अंतरात्मा से शक्ति का सहकार, करो अंतरात्मा से इस शक्ति का, अंतरात्मा से जागृत होके इस शक्ति का बोध करो कि हाँ मैं ऐसा चैतन्य स्वभाव वाला, हाँ ऐसा चैतन्य स्वरूप मुझ में विलस रहा है, हाँ ऐसी ज्ञान विज्ञान में चेतना मुझ में हुलस रही है, हाँ ऐसा वीतराग में पद मेरे अनुभव में, मेरी स्वानुभूति में प्रकट हो रहा है। करो ऐसा स्वीकार, करो करो। भव्यात्मा, ये जो सहकारिता है, ये जो अनुमोदना है, ये जो अपने स्वभाव की जो दृष्टि है, ये जयवंत स्वभाव की शक्ति की जो अपने आत्म गुणों में उज्जवल प्रकाशित होने वाली इस शक्ति की जो अनुमोदना है, यही तो इन सारे कर्मों से परास्त करके, इन सारे कर्मों को हरा के तुम्हें तुम्हारे अंतर में विद्यमान तुम्हारे ज्ञान आदि गुणों की जो गुणमालिका है, उस गुणमालिका को तुम्हें दर्शा देगी। यही तो है वो संक्षेप में गूंथी हुई गुणमालिका, गुरु महाराज ने सार रूप में गूंथ के दी है। यही तो है वह आत्मा की अनंत शक्ति, जो अनंत गुण में आत्मा की अनंत प्रभुता, जिसे आचार्य तारन तरन जिनदेव थोड़े से में बता रहे हैं, बहुत सरलता से बता रहे हैं कि ये तुम्हारा अपना ज्ञान में गुणों का पिंड है, ये तुम्हारा अपना ही स्वयं का निर्मल चैतन्य स्वभाव है। कितनी सरलता से कह रहे हैं वो कि ज्ञान आदि गुणों का पिंड निर्लिप्त न्यारा तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा चेतन में वीतराग स्वरूप है। अब बताओ भैया, अब आचार्य परमात्मा इतनी सरलता से कह रहे हैं, अब हमें स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? आचार्य देव इतनी सरलता से, इतनी सरलता से बता रहे हैं कि अहो ऐसे ज्ञान आदि गुणों का पिंड, ऐसे ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड मेरा स्वयं का आत्मा, मेरा स्वयं का स्वरूप, मेरी स्वयं की चेतना। अब ज्ञान आदि गुणों की ऐसी महिमा को, ज्ञान आदि गुणों के ऐसे वैभव को आचार्य देव कितनी सरलता से कह रहे हैं, कितनी सरलता से कह रहे हैं। अब तुम स्वयं बताओ, इतनी सरलता से सुनने के बाद भी, इतनी सरलता से पहचानने के बाद भी क्या तुम्हें हाँ 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 जय हो जय हो जय हो, क्या ऐसा बहुमान आ रहा है आप अंतरात्मा का कि हाँ वास्तविकता में मेरी चेतना ऐसे ज्ञान आदि गुणों से संपन्न है, ऐसे ज्ञान आदि अनंत गुणों से मेरी आत्मा, मेरी प्रभुता संपन्न है। मैं ऐसा ज्ञान आदि अनंत गुणों का स्वामी चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ। अंतर से आ रहा बोध, अंतर से चैतन्यता का बोध, मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ।
अंतर से आत्मबोध, ओहो मैं तो चिदानंद में आत्मा हूं। अंतर से निष्प्रभुता का बोध कि मैं तो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। भैया आ रहा है अंतर से। यदि ये भैया ये शक्ति जाग रही है, इसका ही नाम सम्यक है। क्योंकि आत्मा, देखो आप सम्यक दर्शन के लक्षण पढ़ो, आत्मा स्वयंवेगी, संवेग नाम का गुण प्रकट होता है। और संवेग का मतलब कोई व्यवहार की चर्या नहीं होती। संवेग का अर्थ होता है कि कर्तृत्व भोक्तृत्व विकार आदि समस्त परिणामों से मुक्त स्वयं का वेग, स्वयं का चैतन्य में स्वभाव का वेग, संवेग नाम का गुण उत्पन्न होता है। संवेग प्रसम आदि जो गुण पढ़े ना, ये सम्यक दृष्टि जीव को हमेशा पाए जाते हैं। लेकिन भैया आपको ऐसा स्वयं का वेग उत्पन्न होता है, आपको स्वयं की ऐसी आत्मशक्ति उत्पन्न होती है? क्यों नहीं होती भैया? क्योंकि तुम अपने शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, इसलिए नहीं होती। क्यों नहीं होती? तुम्हें सम्यक दर्शन के व्यवहार लक्षण तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा का छल छलाता उत्साह नहीं निकलता अंतर से। तुम्हारे अंदर से ये गर्जना नहीं निकलती कि आहो जिन रमण, जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रमण, मुझे तो जिन स्वभाव को जीत लिया है, आत्म रमणता को जीत लिया है, ध्रुव स्वभाव की प्रियता को जीत लिया है, ध्रुव स्वभाव के सहकार को जीत लिया है, ध्रुव स्वभाव की अनुमोदना को जीत लिया है, ध्रुव स्वभाव की चर्या को जीत लिया है, अरे आत्म स्वभाव के श्रद्धान को प्राप्त कर लिया है, जिन पद को पा लिया है, अब तो मैंने आत्म रमणता को जीत लिया है, इसलिए मुझे पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। जिसने जीत लिया अपने स्वभाव को, वो हर्ष सहित, उत्साह सहित, रोमांच सहित कहेगा जीता है हमने ऐसे स्वपद को। जिसने जीता है, जो जीत गया है, उसे पर पर्याय से, पर पदार्थ से कोई मतलब नहीं। भैया जो नहीं जीता, जो नहीं जीत पाया, जो नहीं कर पाया अनुभव, जो नहीं देख पाया ऐसी शक्तियों को, जो नहीं कर पाया ऐसी अनुमोदना को, भैया वो भ्रमित हो रहा है, पर्यायों के जाल में भ्रमित हो रहा है, पर परिणमन के जाल में भ्रमित हो रहा है, पर कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के नाना प्रकार के विभ्रम जाल में भ्रमित हो रहा है भैया। और ऐसी भ्रमित दशा है जिसकी, ऐसी विभ्रम में दशा है जिसकी, ऐसी संशय विभ्रम आदि दोषों से जो जीव का हृदय संयुक्त है, वह जीव स्वभाव की निष्ठा से अधूरा है, और इस संशय के दोष के कारण बेचारा दुर्गतियों को प्राप्त करेगा। स्वभाव को जानते हुए भी स्वभाव का विश्वास नहीं करना कितना बड़ा अपराध है। बेचारे जो स्वभाव को जानते नहीं है, वो स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाते, बेचारे मिथ्या दृष्टि, वो तो दुर्गतियों में क्या, वो तो निगोद जाएंगे, उनकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन भैया अपन स्वभाव को जानते हुए, स्वभाव की चेतन शक्ति को पहचानते हुए, स्वभाव की अनंत महिमा को, स्वभाव की ऐसी अनंत प्रकाशक ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति को पहचानते हुए भी स्वभाव की ऐसी अनंत प्रभुता, ऐसी अनंत चेतना को जानते हुए भी, ऐसे अनंत ज्ञान अमृत, अनंत ऐसे वीतराग सरोवर को पहचानते हुए भी, ऐसी अनंत अतः निमग्न, ऐसी अनंत ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अर्क स्वभाव की अनंत कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित ऐसे वीतराग स्वभाव की ऐसी अचिंत शक्ति को जानते हुए भी यदि अपन ऐसा कुंठित भाव रखें, ऐसा कुंठित, ऐसा अपना संकुचित भाव रखें, ऐसा कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव रखें, ऐसा पर पर्याय इसके ईर्ष्या और विरोध का भाव रखें, तो अपने से निकृष्ट और कोई नहीं। अपन जानते हुए भी इस सत्य पे संचय करें, इस सत्य को पूर्णता से स्वीकार ना करें, जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, अनुभव करते हुए भी यदि अपन इस सत्य को पूर्ण रूपेण स्वीकार ना करें, तो भैया अपन स्वयं दुर्गति के पात्र बनेंगे। और ऐसे दुर्गति के पात्र बन के अपने से बड़ा अभागा कौन है बताओ भैया। बेचारा जो नहीं जानता वो तो गया, वो तो खत्म, वो तो निगोद जाएगा। लेकिन तुम तो जान रहे हो, समझ रहे हो, पहचान रहे हो, तुम कहां जाओगे?
फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे, फिर भी अंगीकार नहीं कर पा रहे, फिर भी विश्वास नहीं बढ़ा पा रहे अपनी आत्मा का, फिर भी स्वसमय का श्रद्धांत प्रबल नहीं कर पा रहे, फिर भी आत्म स्वभाव की गर्जना को प्रकट नहीं कर पा रहे। जान रहे, समझ रहे, अरे भैया क्या कह रहे हैं, जान रहे, समझ रहे, फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे। अरे अब तो जितेंद्रिय आत्मा की जयवंत शक्ति को स्वीकार कर लो, अब तो जितेंद्रिय आत्मा की अनंत विज्ञान में शक्ति को स्वीकार कर लो। अब तो स्वीकार कर लो कि हाँ, ऐसा ज्ञान आदि अनंत गुणों का चैतन्यमय महाविलास का स्वामी, जितेंद्रिय पद का स्वामी मैं जिन जिन पर भगवान हूं, जितेंद्रिय जिन पद मेरा स्वरूप है, जितेंद्रिय गायक स्वभाव मेरा अपना स्वभाव है, जितेंद्रिय ध्रुव आनंद में स्वभाव मेरा अपना स्वभाव है, जिन पद का स्वामी ध्रुव केवल ज्ञान में अपने जिन पद का स्वामी मैं वीतराग चेतन में भगवान आत्मा, मेरी महिमा, मेरी प्रभुता, मेरा आनंद, मेरी मस्ती मेरे अंतर में ही बरस रही है, मेरा अनंत प्रकाश मेरे अंतर में उज्जवल हो रहा है। मैं ऐसा ज्ञान विज्ञान में गुणों से संयुक्त मैं त्रिकाली परमात्मा हूँ। मेरी अनंत प्रभुता, मेरी अनंत आत्म प्रभुता, मेरी अनंत आत्म गुप्त निधि, मेरी अनंत शक्तियां मेरे प्रदेश प्रदेश में अनंत आत्म शक्तियों का पुंज मेरे प्रदेश में उछल रहा है। देखो गुरु महाराज कह रहा है, संक्षेप गुप्तम तुम गुण अनंतम, ऐसे अनंत अनंत गुण तुम्हारे अंतर में उछल रहा है। तुम थोड़े में इन गुणों को जान लो ना, एक बार अंतरोन्मुख हो, एक बार स्वीकार करो कि हाँ उछल रहा है। ये संक्षेप में ऐसी श्रद्धा करके, थोड़े में ऐसे सम्यक को ग्रहण करके तुम इस सत्य को अपने अनुभव में अपनी अनुभूति से सिद्ध कर लो ना। थोड़े से में स्वीकार कर लो क्या कि रतन त्रयम अलंकृत विश्वरूपम, भैया रत्न त्रय से अलंकृत मेरा स्वस्वरूप है। थोड़े में स्वीकार कर लेना। ज्यादा मेहनत करने की क्यों विचार करते हो कि भैया बहुत मेहनत करी जाए, बहुत तपस्या करी जाए, बहुत पहाड़ रोए जाए, बहुत कर्तव्य की बुद्धि लगाई जाए, तब जाके आत्मा स्वीकार। जब आत्मा की अनुभूति हो, तब शुद्धात्म स्वभाव का सहकार हो, बहुत सारे कर्तव्य परिणामों को एकत्रित किया जाए, बहुत सारा बुद्धि का बल लगाया जाए, तब आत्मा कहीं जानने में आए। ऐसा बिल्कुल नहीं है चेतन आत्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करके थोड़े में ही स्वभाव के अनुभव को प्राप्त किया जा सकता है, संक्षेप में ही आत्मा को जाना जा सकता है। सारे विकल्पों से मुक्त होके, सारी समझ को एक तरफ रख के यदि सहज परिणति से स्वभाव को स्वीकार कर लिया जाए तो इस रास्ते से भी, इस थोड़े से श्रद्धांत से भी उस अनंत चतुष्टय में विभाग को उत्पन्न किया जा सकता है जो तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। मैं नहीं, गुरुदेव माँ कह रहे हैं भैया। गुरुदेव बता रहे हैं कि रत्न त्रय से अलंकृत ये तुम्हारा स्वस्वरूप है। तत्वार्थ सार्धम च करोति नित्यम। तुम और कोई विकल्प ही मत करो, तुम और कोई विकल्प ही मत करो। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तुम और कोई विकल्प ही मत करो। तुम तो तत्वार्थ की प्रयोजन भूत सत्ता को साधने की तैयारी करो। बस हर समय एक रटन लगाओ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। हर समय एक चिंतन करो, चेतना चेतना चेतना। हर समय एक लक्ष्य को लक्ष्यभूत करो, एक गीत गुनगुनाओ, चिदानंद 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 और चिदानंद। इसके अलावा कुछ बोलो ही मत। बेटा अच्छा, कौन कहता है तुमसे कि तुम पर्याय बोलो? कौन कहता है तुमसे कि तुम परिणमन बोलो? कौन कहता है कि तुम क्रोध को कहो? कौन कहता है कि तुम लोभ को कहो? कौन कहता है कि तुम माया को कहो? अरे जिनेंद्र भगवान तो कहते हैं सब तो परिणमन है। इन सबको कहते हुए भी इन सब पे दृष्टि मत लगाओ। अर्थात कहते हुए मतलब अर्थात इन्हें कहने का भाव तुम्हारा भाव नहीं है। इन पर पर्याय को, क्रोध को, लोभ को, चिंता को, ईर्ष्या को, भोग को, उपभोग को, कर्तव्य को, भोक्तत्व को, ये सब कुछ जो परिणमन चल रहा है ये सब तुम्हारा भाव नहीं है। ये तो कर्मों की धारा है। इन सबके चलते हुए परिणमन के बीच में, इस चलने वाली धारा के बीच में
इस इन संयोगों के बीच में, इन सारे संयोगों के बीच में तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव तो इन सबसे भिन्न है। इसी वह में चैतन्य में, आनंद में, शक्ति स्वरूप परमात्मा है। इसी समय चैतन्य में है, आनंद में है, स्वयं शक्ति स्वरूप परमात्मा है। कौन कहता है कि तुमसे तुम कर्तव्य भाव को करो? कर्तव्य भाव तो हो रहा है भैया, हम नहीं कर रहा है तो बस निर्लिप्त रहो। देखो गुरु महाराज ने कहा सुनिर्लिप्तम। तुम कह रहा ना हो मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। जब हो रहा है तो तुम्हें चिंता काहे की? अच्छा ये बताओ, चलो चलो आज फैसला कर लो, तुम तो खत्म करो कहानी आज। तुम कह रहे हो ना कर्तव्य भाव चल रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं तो करता हूं, तो तुम काहे को चिंता कर रहे हो? चल रहा है तो। तुम कह रहे हो ना भोक्तत्व भाव मैं नहीं कर रहा, हो रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो भैया? तुम कह रहे हो ना भैया जगत का सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। जब होने वाला हो ही रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो बैठ के उसके लिए? तुम कह रहे हो ना कर्मों की धारा अपनी तत्समय की योग्यता से चल रही है। अब जब अपनी तत्समय की योग्यता से चली रही है तो तुम काहे को अपना सिर धुन रहे हो उसमें? तुम काहे को अपना माथा फोड़ रहे हो? तुम काहे को उसके विकल्प में डूब रहे हो? जब होने वाला हो ही रहा है, हाँ अब ये कह दो कि भैया वो होने वाले से हम भिन्न नहीं रह पाते, उस होने वाले से हम अलग नहीं रह पाते, उस होने वाले में हम जाके जुड़ जाते हैं, हाँ तभी रोते हो, तभी रोते हो, तभी रोते हो। उस होने वाले की मानता कर लेते हैं, उस होने वाले को सही गलत का निर्णय दे देते हैं, उस होने वाले को उस होने वाले परिणाम में जाकर जुड़ जाते हैं, बेमतलब में उसे अपना मान लेते हैं, इसलिए रोते हैं, इसलिए आकुलित व्याकुलित होते हैं। अरे तुम कह दो ना कि मेरा परिणाम ही नहीं है, मेरे परिणाम ही नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, ये मेरा स्वरूप ही नहीं है ये। तुम तो निर्लिप्तम, तुम तो निर्लिप्त हो ना, सुनिर्लिप्तम। तुम तो ज्ञान आदि गुणों की खान, ज्ञायक में गुण स्वभावी, तुम तो इन सब पर परिणति से निर्लिप्त होना, निर्विकल्प होना, आनंद में स्वरूप वाले होना। जब तुम स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, वीतराग में पद वाले हो, केवल ज्ञान में चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा हो, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो ज्ञायक हो? जब तुम ज्ञायक हो, ज्ञान विज्ञान में हो, तो फिर कौन जुड़ जाता है? कौन जुड़ जाता है? कौन है जो जुड़ जाता है भैया? कौन है जो जुड़ जाता है? इस तीनों लोकों में, इस तीनों कालों में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे कह दे कि जुड़ जाता है। कौन है ऐसा जो कह रहा जुड़ जाता है? ये बताओ। ये आत्मा, ये चेतना, ये चिदानंद में स्वभाव वाला अपना आत्मा, ये कहां पर परिणामों से जुड़ता? इसमें कहां पर परिणामों का जुड़ाव होता है? इसमें अपने ध्रुव चेतन स्वभाव में कहां पर पर्यायों का जुड़ान है? ये तो बताओ पहले। भैया जुड़ गए, हम तो जुड़ गए भैया, हम तो जुड़ गए, हम तो जुड़ गए भैया, हम तो जुड़ गए भैया। कहाँ जुड़ गए? कहाँ जुड़ गए? किससे? कहाँ जुड़ गए? किससे जुड़ गए? मेरा आत्मा तो निर्विकल्प है, निर्विकल्प है भैया। पूनम जी लिख रहे हैं मन जुड़ता है। अरे हाँ ये मन जुड़ता है, ये मन अज्ञान परिणाम में जुड़ता है, बस मन जुड़ता है, मोह जुड़ता है, ममत्व जुड़ता है। लेकिन भैया ज्ञानी इस मन, मोह और ममत्व का पक्ष त्याग देता है, इसलिए उसको स्वयं में बोध होता है कि मैं नहीं जुड़ता। जिसको मन का पक्ष रहता है, जिसको मोह का पक्ष रहता है, जिसको ममत्व का पक्ष रहता है, उसे ये बोध होता है कि मैं जुड़ रहा हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ, मैं जुड़ के बह रहा हूँ, मैं जुड़ के बह रहा हूँ, मैं जुड़ के बह रहा हूँ। और जिस जीव को मन, मोह, ममत्व का पक्ष नहीं रहता, वो कहता है कि देखो मन बह रहा है, मैं तो मन को बहता हुआ भी देखता है वो। देखो भैया देखनहार की दृष्टि भी कितनी खतरनाक, कितनी अविचल और कितनी विशाल है। इस देखनहार का परिणमन, इस जाननहार का परिणमन भी कितना विराट है। ये तो कह देता है कि बहने वाला बह रहा है, मैं तो अपने में स्थिर हूं। इतना 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 सुदृढ़ विश्वास जिन्हें अपनी निर्मल ज्ञायक चेतना पे है, इतना सुदृढ़ निष्ठा से, विश्वास के सहित जो अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतना को स्वीकार कर रहे हैं, अपने वीतराग में पद को स्वीकार कर रहा है, भैया वो भव्य आत्मा है जो संसार के चक्रव्यूह से मुक्त हो रहा है, जो इतने दृढ़ है अपने में,
जो इतने दृढ़ हैं अपने में, जिन्हें इतना विश्वास है अपनी चेतना का, जिन्हें ऐसा अपनी आत्मा का सुदृढ़ निश्चय है, वह जीव इस चतुर्गति संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो रहे हैं। और जिन्हें अपनी चेतना का ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वे बेचारे लाचार जीव, वे बेचारे पराधीन जीव इस संसार में जन्म मरण कर रहा है। बस संसार में जन्म मरण कर रहा है, बस सिर्फ संसार में जन्म मरण कर रहा है। जिन्हें मैं शुद्ध हूं, मुक्त हूं, लीन तत्व भगवान आत्मा हूं, जिन्हें ऐसा बोध है, उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं। जिन्हें अपने स्वभाव के, अपने अंतर आतीन्द्रिय आत्म स्वरूप का बोध है, उन्हें संसार से कोई प्रयोजन नहीं। जिन्हें अपनी केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता का अंतर से बोध है, उन्हें संसार की जन्म मरण की अवस्थाओं से कोई प्रयोजन नहीं। भैया ये तो आत्मबोध की कहानी है, ये तो आत्मबोध की, जीती जागती चैतन्य सत्ता के बोध की कहानी है। ये तो जीते जागते अपने वीतराग पद को अनुभव करने की बात है। भैया जो अपने में स्वयं में जागृत हैं, जो अपने में स्वबोध में स्थिर हैं, जो अपने में अपने आत्मबोध को प्राप्त कर चुके हैं, वह जीव, वह ज्ञानी, वह भव्य आत्मा इन संयोगी भाव के बीच में भी जाग रहे हैं, 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 जाग रहे हैं और जाग रहे हैं। चेते हुए हैं, स्वभाव में चेतन में चेते हुए हैं, चिदानंद में चेते हुए हैं। भैया जो जाग रहे हैं बस वही चैतन्य में है, और जो सो रहे हैं वे अचेतन जड़ में एक में हो रहा है, गाफिल हो रहा है, मोह मिथ्यात मद में शरीर में एक में होकर गाफिल हो रहे हैं। और उनकी ये गफलत उन्हें दुर्गतियों में ले जाएगी। जिनकी स्थिति गफलत में है, जो गाफिल हो रहा है, मन में मोह में जो गाफिल हो रहा है, शरीर इंद्रिय विषय भोगों में जो गाफिल हो रहा है, उनकी स्थिति गफलत में है। और जिनकी स्थिति गफलत में है, जिनका मन गफलत में है, वो संसार परिभ्रमण में ही आकलित हो रहा है, व्याकुलित हो रहा है, संसार परिभ्रमण में ही मोहित हो रहा है। उनका किसी परिणामन, किसी पर्याय, किसी भाव से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है उनका किसी भी भाव से। भैया जो गफलत में है जिनका जीवन, उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं। अपन तो चेतन में है, अपन तो चेतन में है, अपन तो आनंद में है, अपन तो विज्ञान में है, अपन तो चिदानंद में चेतन घन स्वरूप है, अपन तो जयवंतकारी शक्ति के स्वामी है। अपने अंतर तो अपना जिन स्वभाव है, अपन क्यों भयभीत है बताओ? कह सकते हो जीत गए हैं, जाग गए हैं, अंतर से कह सकते हो कि जीत लिया, अब तो जीत लिया, अब तो मिथ्या तो मोह की परिणतियों को जीत लिया, अब तो कर्तव्य भुगतत परिणाम को, अब तो जीतने की कुंजी हाथ लग गई। क्या कुंजी भैया जीतने की? ज्ञानम गुणम माल सुंदरलेत्तम, अपना ज्ञानमय गुणों का जो निर्मल विमल स्वरूप है, वो अपना सार रूप अनंत गुण में जो अपना रत्नात्रय का स्वभाव है, वे तत्व वे स्वरूप जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, अब भैया वो तत्व हाथ में लग गया, वो शुद्ध स्वभाव हाथ में लग गया, वो शुद्ध दृष्टि हाथ में लग गई, वो तत्व का श्रद्धान हाथ लग गया। अब तो रत्नात्रय की कुंजी हाथ लग गई, अब तो रत्नात्रय की कुंजी हाथ लग गई। अब तो अपना जो अनंत रत्नात्रय में स्वरूप है उसकी कुंजी हाथ में लग गई। अब कह सकते हो कि अब तो जीत गए, अब तो जाग गए, अब तो अपनी आत्म समर्थ शक्ति को जान लिया, अब तो कुंजी हाथ में लग गई है, कुंजी। अब तो कोई सा भी ताला खोल लेंगे, कितना ही बड़ा मोह का पहाड़ हो, कितना ही ज्यादा कर्मों का वेग आ जाए, कितने ही अज्ञान धाराएं आ जाए, कितने ही विभाव विपरीत परिणाम आ जाए, कितनी विपरीत विभाव परिणति सामने आ जाए, अब तो समस्त ताले इस ज्ञान विज्ञानमय कुंजी से खुल जाएंगे। इस आत्मा की कुंजी से, इस तत्व श्रद्धान की कुंजी से सारे के सारे रहस्य खुल जाएंगे, सारी कर्म धाराएं क्षीण हो जाएंगी, सारी अज्ञान मानताएं ढह जाएंगी, और अपना अर्क सुअर्कमय जो अपना तेज उत्पन्न अपना ज्ञायक विज्ञान में जो अनंत तेज का धारी अपना वीतराग पद है, वो स्वयं से उदित होके आ जाएगा। विंदे विंदे भवेनम
सुनो तो, मैं अर्थ नहीं कहूंगा इसका, अनुभव से देखो तो। हुवे उवन उवन विंद विंद भवेनम विज्ञानम विनयम स्वयं। जय। अरे ऐसा विज्ञान में स्वयं में उत्पन्न विंद विंद निर्विकल्प निर्विकल्प आनंद में, जो अनंत करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा अर्क ध्रुव में प्रकाशित हो रहा है, वही तो अपना ममल स्वभाव है चेतन, वही तो अपना आत्मिक रस है, वही तो चिदानंद ज्ञान पिंड परमात्मा है, वही तो अपना ध्रुव प्रकाशक केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप अपना भगवान आत्मा है। उवन 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 उवन। अरे स्वयं में उत्पन्न होता है भव्य, स्वयं में उत्पन्न होता है, स्वयं में उदित हो चुका है ऐसा स्वानुभवमय परमात्मा। एक बार तो ललकार लगाओ कि जयवंतो ऐसे जितेंद्रीय पद की, ऐसे आत्म आनंद के झरने में, ऐसे ज्ञान रस के झरने में एक बार तो डूब जाओ कि हो चिदानंद 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 जिन आत्मनम। एक चिदानंद में मेरा आत्मा है, बस एक चिदानंद में मेरा आत्मा है। एक बार तो कहो हुवे उवन उवन विंद विंद भवेनम। मैं अपने ऐसे बिंद निर्विकल्प निर्विकल्प अपने ही गुप्त भवन, अपने ही आत्मा में, अपने ही चेतना में भैया उवन उवन उत्पन्न अनंत सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित अनंत ज्ञान विज्ञान में स्वानुभव में, मैं ऐसे अनंत चैतन्य भवन में, ऐसे ज्ञान विज्ञान के पद में सदा स्थिर रहने वाला चैतन्य में आत्मा हूँ, चिदानंद में आत्मा हूँ, ज्ञान में आत्मा हूँ। मुझे कहाँ पर पर्याय से कुछ लेना देना है चेतन, मुझे कहाँ पर परिणतियों से कुछ लेना देना है, मुझे कहाँ पर परिणामों से कुछ लेना देना है। मेरा ममले ममल ध्रुव स्वभाव तो मुझ में चैतन्य में प्रकाशित हो ही रहा है। भैया क्या ऐसे अर्क सुअर्कमयी, क्या ऐसे चेतन स्वभाव की, अपने ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव की ऐसी स्वयं में निष्ठा है? यहाँ जीतेगा जीतेगा जयवंत स्वभाव इन सब पर पदार्थों के, सब कर्तत्व भुक्तत्व आदि परिणामों के सबके पार मेरा जितेंद्र स्वभाव ही जीतेगा। और कर्म प्रकृतियां तो हार जाएंगी, विनष्ट जाएंगी, क्षीण हो जाएंगी, और मेरा आत्मा जिनेश्वर जिन्नाय हो अपने जितेंद्रीय पद को प्राप्त करके बस अपने शाश्वत सुख में सादी अनंत काल तक निमग्न रहेगा। क्या भैया ऐसे जिन जिन वर पद अनंत रत्नत्र स्वभाव से अलंकृत अपने अनंत गुण में परमात्मा स्वभाव का बोध है? यही है अपना पुरुषार्थ, यही अपनी चेतना का शुद्ध पुरुषार्थ, यही अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का शुद्ध पुरुषार्थ, यही अपने आत्म स्वभाव की क्रांति, यही अपने आत्म स्वभाव की ज्योति, जिस ज्योति के प्रकट होते ही अनंत कर्म विनष्ट जाते हैं, अनंत विकल्प की धाराएं क्षीण हो जाती हैं, अनंत अज्ञान परिणाम सब के सब क्षय हो जाते हैं, और स्वानुभव में अपना जितेंद्रीय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव उछल के बाहर आ जाता है, स्वस्वामित्व स्फुटित हो जाता है, स्व विज्ञान में स्वरूप उपलब्ध हो जाता है। एक बार तो जानो इस चेतन में आत्मा को आत्मन, एक बार तो पहचानो इस गायक स्वरूप में परमात्मा को, एक बार तो देखो अपनी ऐसी चेतन में अतीन्द्रिय शक्ति को, एक बार इस शक्ति का अनुभव करोगे, एक बार इस निज आत्म स्वभाव का बोध करोगे, तो सादी अनंत काल तक के लिए चिदानंद के महाविलास में अपने चैतन्य सागर की महा अतीन्द्रिय ज्ञान सत्ता में डूब जाओगे और अपने विज्ञान में स्वरूप में निमग्न हो जाओगे। ये भैया यही कह रहे हैं गुरु महाराज कि ज्ञानम गुणम माल सुनलेत्वम। ज्ञान गुण की माला में तो दे दिया मैंने तुम्हें सब कुछ, तुम्हें तुम्हारे गायक स्वभाव में सब कुछ तो है, तुम्हारे स्वयं के निर्मल विमल गायक स्वभाव में
तुम्हारे निज ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में ये अनंत गुणों का वैभव सब कुछ भरा हुआ तो है। ये रत्नत्रय से अलंकृत सिद्धि की संपदा, ये पूरा मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ की पूरी साधना, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं उनमें ये कहे तो रहे हैं वो कि इस ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका में सब कुछ संपन्न तो है, पूरी शक्तियों से संपन्न तो है तुम्हारी ज्ञान गुणों की गुणमालिका, अनंत शक्तियों से संपन्न। ये ज्ञान गुणों की जो गुणमालिका आचार्य जिन तारण तरन स्वामी कह रहे हैं, ये तुम्हारी गुणमालिका अनंत शक्तियों से, अनंत गुणों से सुशोभित तो है। अब तुम और किसकी ओर देख रहे हो? जब इसे अनंत गुणों से सुशोभित ये ज्ञान में गुणमालिका ही तुम्हें मिल गई तो बस अब क्या बचा, शेष क्या बचा बताओ? अरे भगवान बताओ क्या शेष बचा? अरे जब ज्ञान गुणों की गुणमालिका ही तुमने प्राप्त कर ली तो अब शेष क्या बचा? अरे संसार शून्य हो जाता है। संसार आंखों से, ये ब्रह्म रूप संसार आंखों से बिला जाता है, दृष्टि से बिला जाता है, और दृष्टि में एक रह जाता है, बस एक रह जाता है, बस एक 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 अपना जिन शाश्वत स्वरूप, अपना ध्रुव शाश्वत स्वरूप, अपना शुद्धात्म तत्व रह जाता है, बस ओनली शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व। समस्त संकल्प विकल्प की आपाधापी, समस्त संकल्प विकल्प कर्तृत्व भोक्तृत्व परिणामों की मिथ्या प्रवृत्ति से रहित एक तत्व रह जाता है, समस्त संकल्प विकल्प से मुक्त, अपना ज्ञायक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव एक सत्य रह जाता है, बस ज्योति स्वरूप आत्मा एक शक्ति रह जाती है, बस अतीन्द्रिय आनंद में, परमात्मा में, ध्रुव में, शुद्ध में, ज्ञान में विज्ञान में एक पद दिखाई देता है, अपना ममले ममल स्वभाव, बस भव्य आत्मा। गुरुदेव की इस अमृत में वाणी को, इस जिनेंद्र भगवान के दिए हुए शुद्ध उपदेश को घटाघट 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 इस ज्ञान अमृत को थोड़े में ही ग्रहण कर लो, बस इस आत्मा को मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस संक्षेप में गुथे हुए इस जिन मार्ग को, इस आनंद के मार्ग को, इस ज्ञान के मार्ग को अंतर से पी जाओ। इस स्वानुभूति का मार्ग है, ये स्व अनुभूति का स्वयं का मार्ग है। इस मार्ग को स्वयं की स्वानुभूति से सिद्ध कर लो, यही सिद्धि की अनंत संपदा है, यही सिद्धि का अनंत वैभव है, यही मुक्ति का अनंत मार्ग है। इसको स्वयं रत्नात्रय में स्वरूप को स्वयं थोड़े में ही ग्रहण कर लो, बस ज्यादा प्रपंच में उलझने का कोई काम नहीं है। भोली भाली आत्मा, सीधे साधे भोले भाला चित्त को कह रहा है, जहाँ मायाचारी करता तो और अहम ना हो, ऐसी भोली भाली आत्मान भोले भाले चित्त से कह रहा है कि ऐसे गुरु के उपदेश को, गुरु के वचन अवध कर ले, ऐसे गुरु के वचनों को बिल्कुल प्रगाढ़ता से जो धारण कर ले, बिल्कुल चूके ना, जरा से भी चूक ना करे, जरा सा भी प्रमाद ना करे, जरा सा भी प्रपंच में ना उलझे, गुरु के वचनों को तुरंत बिल्कुल बिल्कुल तत्काल ग्रहण कर जाए, गुरु की वाणी को तत्काल पी जाए, अवध कर ले, बिल्कुल निष्ठा में प्रगाढ़ता से धारण करके बैठ जाए। बस ऐसे जीव को मुक्ति श्री तो छम छम करके नाचती आती है। ऐसे जीव को आनंद परमानंद की लहरें तो नित्य प्रतिनित्य उछलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे जीव को आत्म स्वभाव का बहुमान और स्वरूप की महिमा हर पल उदित होती हुई दिखाई देती है। भैया ऐसी भव्य आत्मा, ऐसा भव्य तुम्हारा स्वरूप, ऐसी भव्य तुम्हारी चेतना और ऐसा भव्य तुम्हारा मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान का वैभव है भविज्ञान। जब तुम्हारे पास सब भव्यताएं हैं, जब तुम्हारे पास संपूर्ण पुरुषार्थ है, जब तुम्हारे पास संपूर्ण पौरुष है, तो अब किसी से भय नहीं, किसी के प्रति सल नहीं, किसी के प्रति चिंता नहीं, किसी के लिए आकुलता नहीं, किसी पर पर्याय के लिए स्थान नहीं, किसी पर परिणमन के लिए कोई भावना नहीं। अब तो एक ही भावना करो नित्य, एक ही भावना करो नित्य, एक का ही सहकार करो नित्य, एक की अनुमोदना करो नित्य। जिन तारण तरन स्वामी की शरण में आके कह दो कि हे सदगुरु तारण तरन जिन स्वामी, आप जो ज्ञान रूपी गुण मालिका को, जो निर्मल ज्ञान से बनी हुई शुद्ध गुण मालिका को
जो आप सार रूप गूंथ के दे रहे हैं, जिसमें अनंत गुण भरे हुए हैं, जिसमें रत्नात्रय में स्वरूप भरा हुआ है, जिसमें जिनेंद्र भगवान की आज्ञा और मोक्ष मार्ग का पूरा साधन है, मोक्ष मार्ग की पूरी सिद्धि की संपदा है। हे गुरुदेव, मैं ऐसी आपके द्वारा कही हुई ज्ञान में गुण मालिका को हृदय से स्वीकार करता हूँ। इस ज्ञान में गुण मालिका को अपने हृदय कंठ में विराजमान करता हूँ। इस ज्ञान में गुण मालिका की प्रतीति को आह्वान करता हूँ। सद्गुरुदेव, ऐसे ज्ञान में गुणों की प्रतीति, ऐसे चैतन्य में गुणों की प्रतीति, ऐसे आत्म स्वभाव का स्मरण और बोध मुझे नित्य प्रतिनित्य बढ़ता रहे, मुझे नित्य प्रतिनित्य बरतता रहे। ऐसी स्वानुभूति में दिव्य चेतना, ऐसा ज्ञान विज्ञान में आपके द्वारा दिया हुआ अनंत रत्नात्रय का मार्ग मेरे जीवन में प्रफुल्लित हो, प्रस्फुटित हो। मेरे ज्ञान विज्ञान में मेरी चैतन्य ज्योति का सहकार हो प्रभु। हे गुरुदेव, मैं इसे सुनिर्मल विमल अपने ही ज्ञान आदि गुणों की अनंत गुण मालिका की बारंबार अनुमोदना करता हूँ, बार बार जिन वचनों का स्वीकार करता हूँ, बारंबार इस वस्तु स्वभाव को स्वीकार करता हूँ। गुरुदेव, आपके वचन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, और मुझे अंतर आत्मा से, अपनी हृदय से, अपनी पूर्ण सामर्थ्य से स्वीकार है और स्वीकार है। बस भैया, यही मार्ग है, यही समर्पणता का मार्ग है, यही भक्ति का मार्ग है, यही बहुमान का मार्ग है, यही ज्ञान का मार्ग है, यही अनुभव का मार्ग है, जहाँ अपनी चैतन्य ज्योति प्रफुल्लित होती है, आत्म ज्योति प्रफुल्लित होती है। और जहाँ चैतन्य ज्ञान आत्म ज्योति प्रफुल्लित होती है, वहाँ कर्म कसाय भाव विभाव सब क्षीण हो जाते हैं। जहाँ ज्ञान विज्ञान की ज्योति प्रफुल्लित होती है, वहाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व अहम सब गल जाता है, और एकमात्र जानने में आता है अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख और एकमात्र अतीन्द्रिय सुख। ऐसे अतीन्द्रिय सुख में ही अपन सब भव्य जीव निमग्न रहे, ऐसे ज्ञान विज्ञान में सत्ता में ही सभी का जीवन हो। ऐसा ही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।